अस्सलाम वालेकुम। आज का जो आपका लेक्चर है ये मर्क्यूरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये एडवांस लेवल मर्क्यूरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। कुछ एसएमसी का कम्बिनेशन होगा और कुछ आईसीटी का कम्बिनेशन होगा, ठीक है। जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो ऑलमोस्ट सब के अंदर सेम ही है, एसएमसी आईसीटी वगैरह के अंदर, ठीक है। प्राइस सेक्शन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसके अंदर आपको हाई एंड लोज वगैरह का जस्ट बताया जाता है कि हाई एंड लोज के ब्रेकआउट के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। तो एसएमसी और आईसीटी के अंदर भी इसी तरह से है, लेकिन उसके अंदर कुछ और टर्म्स ऐड हैं, जिसके अंदर पुल बैक, रिट्रेसमेंट, इंड्यूसमेंट वगैरह के टॉपिक शामिल हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। और आईसीटी और जो एसएमसी की स्ट्रक्चर मैपिंग है वो कंपेयर करो अगर आप प्राइस सेक्शन के साथ, तो आपको इस स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर प्राइस सेक्शन से ज़्यादा एक्यूरेसी नज़र आएगी, ठीक है। और अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ स्ट्रक्चर के साथ चलेंगे ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, स्ट्रक्चर के ऊपर आपको डेली बेस की एक आध ट्रेड मिल ही जाती है इजीली। तो अगर आप स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करोगे तो इंशाल्लाह आपको डेली बेस के ऊपर एक इंट्रा डे ट्रेड 50 पिप, 70 पिप, 100 पिप की आपको मिल जाएगी इजीली, ठीक है। लेकिन उसके लिए परफेक्ट स्ट्रक्चर मैपिंग करना आना ज़रूरी है। और स्ट्रक्चर जो है मार्केट का स्ट्रक्चर, ये मार्केट की आप इसको बैकबोन भी कह सकते हो, ठीक है। अगर आपको मार्केट की स्ट्रक्चर की सही तरह से समझ आ गई तो इंशाल्लाह आपको समझ लो कि 50 to 60% मार्केट की समझ आ गई है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक है, जैसे कि आपको पता है मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड के अंदर जा रही है या बिरिश के अंदर जा रही है, साइडवेज जा रही है, मार्केट हायर लोज, लोअर हाइज इक्वल लोज वगैरह ही लगाती है, ठीक है। अब जैसे कि मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर आपके पास जा रही है, मार्केट हायर लो एंड हायर हाई एंड हायर लो को प्लेस करती है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रक्चर का सिनेरियो है आपके पास, कि आप और मैं जितने भी हैं, हम ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडर हैं, ठीक है। हम डेली बेस के ऊपर हमारी कोशिश होती है ट्रेड कट करें, प्लेस करें, कट करें एंड प्लेस करें, ठीक है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है मार्केट से बुक करें और उसी दिन हम मार्केट से निकल जाएं। जी, मैं गोल्ड का समझा रहा हूँ, मैं गोल्ड का समझा रहा हूँ। अच्छा, तो अब जो आपके पास टेक्सचर मैपिंग है, ठीक है। अब ये जब तक आपको परफेक्ट करना नहीं आएगी, जब तक आपको मार्केट के स्ट्रक्चर की डीपली समझ नहीं आएगी, आपको मार्केट की समझ नहीं आएगी, ठीक है। ये बात मेरी याद रखिएगा। अब स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास हाई एंड लोज होते हैं, ठीक है। बुलिश के अंदर इस टाइम बात कर रहा हूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, या आपने इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपने H4 और H1 के ऊपर करनी है, ठीक है। अब H4 और H1 का जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपके सामने एक मैंने वेव बनाई है, तो ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की वेव है, ठीक है, ना कि इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होता है, ठीक है। इंटरनल को एक्सटर्नल नहीं लेना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मार्केट के अंदर हाई एंड लोज को कंफर्म करना पड़ता है कि मार्केट का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है या चेंज ऑफ करेक्टर आ रहा है वो परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। उसके लिए कि आपने सबसे पहले मार्केट के हाई एंड लोज, अब मार्केट के हाई एंड लोज को आइडेंटिफाई करने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास पुल बैक भी आता है। अब पुल बैक और रिट्रेसमेंट ये दोनों एक चीज़ है, ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। इंड्यूसमेंट थोड़ी सी अलग चीज़ है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हाई को कंफर्म करने का, ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया और ये अब आपके पास मार्केट का एक हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। अब ये आपके पास मार्केट का एक हाई कंफर्म हुआ है, मार्केट का लो कंफर्म अभी नहीं हुआ। मार्केट का लो कंफर्म एक आपके पास इस तरह से होगा कि ये अब अगेन जब हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा तो ये जो लो लगा है ये मार्केट का अगेन एक लो आपके पास कंफर्म हुआ है, ठीक है। आपके पास ये लो एज अ चेंज ऑफ करेक्टर के लिए काम करेगा। जब ये लो ब्रेक हो गया तो ये आपके पास एक चेंज ऑफ करेक्टर आ जाएगा, ठीक है। एक ये सिनेरियो है आपके पास। दूसरा आपने एक पुल बैक, जो आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर यानी कि आप करेक्टर के अंदर आपको पुल बैक चाहिए होता है, ठीक है। अब पुल बैक के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। पुल बैक आप किस तरह कंफर्म कर सकते हो कि जो पुल बैक आ रहा है ये बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, ये पुल बैक है कि नहीं। इसके अंदर आप डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। आपने बड़े बड़े मेंटोर्स को सुना होगा, हर किसी का अपना अपना तरीका है, ठीक है। अब अगर किसी ने सुना है तो मतीन अवान का नाम किसी ने अगर सुना हो, ठीक है, ओक्टा एफएक्स के साथ जो काम करता है,
अब उनके मुताबिक पुल बैक ये है कि अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया उसके बाद दो रेड कैंडल लग गई, ठीक है, वो उसको कहते हैं एक वैलिड पुल बैक, ये वैलिड है। ठीक है। मिस्टर खान को अगर आपने सुना हो तो मिस्टर खान इंड्यूसमेंट को वैल्यू देता है कि जब मार्केट आपके पास इस तरह से एक हाई लगाए उसके बाद अगेन इसको स्वीप करे और स्वीप करके ऊपर जाए तो ये आपके पास एक वैलिड पुल बैक होता है। ठीक है। और कुछ ट्रेडर्स का रूल ये है कि ये आप हाई टू लो फिबोनाची यूज़ करो और फिबोनाची यूज़ करके ये जो मार्केट आपके 0.5 0.6 के लेवल के अंदर टैप करे और फिर जाए तो फिर आपके पास ये वैलिड पुल बैक होता है। ठीक है। और आईसीटी के अंदर अगर इसको देखा जाए तो आईसीटी के अंदर कुछ रूल इस तरह से है कि अगर आपके पास ये मार्केट के अंदर एक लास्ट ग्रीन कैंडल है बुलिश ट्रेंड के अंदर, ठीक है, ये लास्ट ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल आती है जो इस पूरी कैंडल को स्वीप कर जाती है। ठीक है। तो ये आपके पास एक प्रॉपर पुल बैक है। ठीक है। तो ये जितने भी सिनेरियो हैं, जितने भी अभी मैंने बताए डिफरेंट ट्रेडर्स के, ठीक है, ये सारे सिनेरियो अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अब जिस सिनेरियो को मैं खुद यूज करता हूँ, ठीक है, जिस सिनेरियो को वो मैं बताता हूँ। मैं एक ये जो रूल अभी आपके सामने प्रेजेंट है लास्ट कैंडल वाला, अक्सर आपने मेरे चार्ट के ऊपर भी देखा होगा इंड्यूसमेंट मार्क होते हुए। तो एक मैं इस सिनेरियो को यूज करता हूँ, दूसरा इंड्यूसमेंट को साथ में मैं यूज करता हूँ। ठीक है। ये दो टॉपिक मैं बताते खुद यूज करता हूँ, बाकी जितने दूसरे सिनेरियो वो सारे वो भी ठीक है। ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ट्रेंड देखना है, मार्केट क्या कर रही है। मार्केट बुलिश के अंदर है। ठीक है। अब ये मार्केट ने एक आपके पास बुलिश स्ट्रक्चर डेवलप किया है। ठीक है। ये जैसे कि आपके पास एक मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया यहाँ पे और ये मार्केट ने एक लो एज इट इज कंफर्म किया, ये वाला क्यों, इस हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, ये लो कंफर्म नहीं हुआ, ये लो तब कंफर्म होगा जब इस हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा, ये हाई कंफर्म हुआ है। ठीक है। अब इस हाई के पीछे जो लो है वो ये है। ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आती है, ये मार्केट आ रही है। ठीक है। ये मार्केट आ रही है। अब ये जितना भी स्ट्रक्चर इसके अंदर डेवलप हो रहा है, ये वाला, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जितना भी ये वाला स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है आपके पास, ये जितना भी है ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल नहीं है। ओके। अब आपने जो ट्रेड करनी होती है वो आपने लो एंड हाइज पे करनी है। ठीक है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कि जब मार्केट अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने लो को रीच करे और यहाँ पे कोई आपके पास फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पड़ा हो, तो फिर आपने इस तरह के एरिए से बाई की ट्रेड को प्ले करना है। आपने जो रहना है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ रहना है। ठीक है। अब लेट्स सपोज ये स्ट्रक्चर आपके पास जो ब्लैक वाली लाइन है या स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये है H1 और H4 का। ठीक है। अब ये जो H1 और H4 का स्ट्रक्चर है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास समझ लें कि M5 का स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब जो M5 का स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर के साथ रहना है, बाय साइड के लिए रहना है, तो ये तो मार्केट सेल आ रही है और यहाँ पे अब आपका क्या काम है, आपने यहाँ पे क्या करना है कि मार्केट का बाय साइड की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर या MMS का वेट करना है, MSS का। ठीक है। MSS और चेंज ऑफ करेक्टर बोथ आर, ठीक है, कोई भी आप यूज कर सकते हो, टर्म की चीज है। अब यहाँ पे अब MSS हो गया आपके पास, या चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ठीक है। ये अब यहाँ पे जब आपके पास MSS हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल इंडिकेशंस होती हैं जो अक्सर आपको नजर आती होंगी। ठीक है। यहाँ पे अब जब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल इंडिकेशंस कुछ किस तरीके से बिल्ड होती हैं कि ये अब आपके पास एक ब्रेकर बन सकता है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप होगा। ठीक है। हो सकता है यहाँ नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक हो, तो लिहाजा ये जो आपके पास एक पूरा जोन होगा, ये पूरा आपके पास बाइंग जोन है। ठीक है। ये पूरा आपके पास बाइंग जोन है। आपने यहाँ से थोड़ा सा बाय रख के एसएल को बाय के लिए जा सकते हो नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हाई तक। ठीक है। जो आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हो। अब अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो या स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, जब आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर आए या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आए, तो उसके लिए कैंडल की बॉडी का क्लोज होना मस्ट है। ठीक है। कैंडल की बॉडी का क्लोज होना मस्ट है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास ये कैंडल की बॉडी क्लोज हुई, ये, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल, ये आपके पास एक ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है। ये कैंडल की बॉडी आपके पास क्लोज हुई।
उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आपके पास अगेन एक रेड आ गई इस तरह के अंदर करके, ठीक है, यानी कि पिछली कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट इससे ऊपर क्लोजिंग ने दी, तो ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर नहीं आया, ये आपके पास उस प्रीवियस हाई की बाय साइड की लिक्विडिटी जो थी वो स्वीप हुई है। जब इस तरह का सिनेरियो प्रेजेंट हो जाए चेंज ऑफ करेक्टर में, तो फिर आपने क्या करना है कि सेल साइड की तरफ मार्केट के अंदर आ जाना है, बाय साइड की तरफ फिर नहीं जाना, ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है। अब इसका मैं कुछ सिनेरियो आपको और प्रेजेंट करके दिखाता हूँ जो अक्सर आपको चार्ट के ऊपर नजर आता होगा। आपको अक्सर आपने अगर स्ट्रक्चर के अंदर मैपिंग के अंदर नोट किया हो कि मार्केट इस तरह आती है, ये चेंज ऑफ करेक्टर देती है और मार्केट वापस चली जाती है। अब इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे एक सिनेरियो होता है अक्सर, ठीक है, स्पेशली शाह जी आपके लिए, कि यहाँ पे मार्केट क्या करती है, एक कैंडल मार्केट ने रेड लगाई, ठीक है, ये एक कैंडल रेड लगा दी, अब अगली कैंडल मार्केट ने ग्रीन लगा दी इस रेड से बड़ी, और जो आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लास्ट लो था मार्केट की नेक्स्ट कैंडल उससे ऊपर क्लोज कर रही है, तो ये अब आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर नहीं आया, ये अब आपके पास लिक्विडिटी स्वीप हुई है स्विंग की, ERF, ठीक है। अब ये जब लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो अब आपकी मार्केट बाय के लिए नेक्स्ट हाई को टारगेट करेगी, ठीक है, समझ आई। फिर आपने बाय साइड की तरफ रहना है, ओके। अब आपके पास स्ट्रक्चर के अंदर ही एक और सिनेरियो होता है कि आपने अक्सर नोट, यहां तक सबको समझ आ गया, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? मैं रिपीट कर देता हूं। जैसा कि आपको पता है हाई एंड लोज के ऊपर मार्केट की लिक्विडिटी होती है, ऐसा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल की फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी की क्लोजिंग होना मस्ट है चेंज ऑफ करेक्टर के अंदर, नॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर कैंडल की बॉडी क्लोज हो इट्स इनफ, लेकिन जब मार्केट के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर आ रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आ रहा है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है कि मार्केट के अंदर उससे नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल, और नेक्स्ट कैंडल उससे नीचे क्लोज होनी चाहिए सेल के लिए। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है तो ये अब आपके पास लिक्विडिटी स्वीप है, ना कि चेंज ऑफ करेक्टर है, ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको मार करके चेंज ऑफ करेक्टर लेके सेल की साइड आओगे तो आप हमेशा ट्रैप होगे, ठीक है। और दूसरी बात, चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दोनों चीजें, ये चीजें आपको सिर्फ एक इंडिकेशन देती हैं कि मार्केट का मोमेंटम एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर आ गया, यहाँ पे आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर आया तो आपने जो अपने ट्रेड को प्ले करना है वो यहाँ से सेल की साइड प्ले कर देना, ये नहीं करना, ठीक है। जो आपने सेल की साइड की ट्रेड प्लेस करनी है वो आपने लास्ट हाई तक करनी है, हाई जो होगा उसके राउंड अबाउट जो आपके पास एरिया पड़ा होगा वो अब मैटर करेगा मार्केट के लिए, ठीक है। और अक्सर आपको एक बात आपने नोट की हो कि अगर मार्केट की साइड चेंज ऑफ करेक्टर आ रहा है और मार्केट इस तरह रिट्रेसमेंट लेती हुई आ रही है, जैसे कि इंटरनल एक मैंने डेवलप किया, अब इसको एक्सटर्नल नहीं रहने दो। हाँ, एक और बात कि जो अब स्ट्रक्चर आप मैपिंग कर रहे हो, जिस टाइम फ्रेम के ऊपर आप स्ट्रक्चर की मैपिंग कर रहे हो, अब आपने चेंज ऑफ करेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसी टाइम फ्रेम पे देखना है, ना कि किसी और टाइम फ्रेम पे, ठीक है। कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग का वेट उसी टाइम फ्रेम पे करना है, ना कि किसी और टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब जब आपके पास मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चर चल रहा है और इस तरह से एक स्ट्रक्चर चल रहा है, इस तरह, यानी कि ये चेंज ऑफ करेक्टर आया, यहाँ पे आपके पास, ये मैं कहता हूँ मेरे पास चेंज ऑफ करेक्टर आ गया, ठीक है, ये अब ये जो मेरे पास चेंज ऑफ करेक्टर आया, अब इसके पीछे ये एक सिनेरियो बिल्डअप हुआ। अब मुझे अगर सेल की साइड आना है तो मुझे कहाँ से आना है, जो एक मेरा क्वेश्चन है, जो आपका भी क्वेश्चन होगा, सबके माइंड में होगा। अब अगर देखा जाए तो बाय साइड लिक्विडिटी आपके पास ये भी है, बाय साइड लिक्विडिटी आपके पास ये भी है, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी आपके पास ये भी है, और बाय साइड लिक्विडिटी आपके पास ये भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी है और ये भी आपके पास एंट्री एरिया, ये भी एंट्री एरिया, ये भी एंट्री एरिया, ये भी एंट्री एरिया, ठीक है। मार्केट इन सब एरियाज को रिस्पेक्ट दे सकती है,
मार्केट इन सब एरियाज को रिस्पेक्ट दे सकती है, लेकिन जो आपके पास मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट रिट्रेसमेंट एरिया होगा, थोड़ा गौर से सुनना, जो मार्केट के अंदर आपके पास फर्स्ट रिट्रेसमेंट एरिया होगा, अपना माइक ऑफ कर दे, फर्स्ट रिट्रेसमेंट एरिया होगा, ठीक है। अब फर्स्ट रिट्रेसमेंट एरिया जो आपके पास है वो ये है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये मार्केट ने अपनी फर्स्ट रिट्रेसमेंट ली थी, ठीक है। अब अगर आप बिल्कुल सिक्योर रहते हुए ट्रेड करना चाहते हो, बिल्कुल सिक्योर, ठीक है, तो आपने इस फर्स्ट रिट्रेसमेंट का वेट करना है, ठीक है। जब आप इस फर्स्ट रिट्रेसमेंट का वेट करोगे, मार्केट यहाँ पे जाए और लिक्विडिटी को स्वीप करे, स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दे दे, ठीक है, कंफर्मेशन हो जाए, उसके बाद आप सेल साइड की तरफ आओ, नीचे की तरफ, और जब मार्केट अपनी फर्स्ट रिट्रेसमेंट को रीच करेगी इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, 80 to 90% चांसेस है आपको यहाँ से ट्रेड मिलेगी, ठीक है। और ट्रेड किस तरह से मिल सकती है, अपना एस एल इस तरह से लगाना है कि आपने अपना एस एल रखना है, या एंट्री बनानी है यहाँ पे, ठीक है, और एस एल आपने रखना है यहाँ थोड़ा सा अपने हाई से ऊपर, ठीक है, और नेक्स्ट टारगेट आपने अपने लो को कर देना। समझ आ गई? ये सिनेरियो यहाँ तक सबको समझ आ गया? ओके, जी जी। विक को कोई वैल्यू नहीं देते आप चेंज ऑफ करेक्टर के अंदर, विक की कोई वैल्यू नहीं है, यही बात बता रहा हूँ कि वो लिक्विडिटी स्वीप है। अगर आपके पास यहाँ पे कैंडल इस तरह से क्लोज हो रही है, ये अब आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर है लास्ट लो का, ये कैंडल इस तरह से क्लोज होती है, बॉडी लाइन के ऊपर है, और ये कैंडल ने विक मार दी, ठीक है, और ये कैंडल ने आपके पास एक लिक्विडिटी स्वीप कर दी, ये बॉडी ऊपर क्लोज कर दी और ये विक नीचे लगा दी, ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, ठीक है। अब जब इस तरह की लिक्विडिटी ERL आपके पास स्वीप हो गया, तो आपके पास एक स्विंग की लिक्विडिटी को मार्केट ने स्वीप कर लिया, तो फिर आप यहां इसके बाद बाय के लिए जाओ, ठीक है। जी जी। पहले को छोड़ो, अभी का क्वेश्चन बताओ मुझे। जिससे जिससे पढ़ा था गलत पढ़ा था, उस बंदे को शायद अभी खुद सीखना चाहिए। फिर अगर आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर ये है, ठीक है, उसके बाद ये अब कैंडल की क्लोजिंग है, उसके बाद अगर कैंडल यहां से नीचे बॉडी अच्छी क्लोज होती है कैंडल की, तो फिर ये चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड है, विक हो 20%, बॉडी हो 80%। अगर विक 80% है और बॉडी 20% है, इससे नीचे है, ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। फिर तीसरी कैंडल का वेट करो कि वो अपनी अच्छी क्लोजिंग दे सेल साइड की तरफ, ठीक है, फिर आपके पास ये प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर है। और अगर नहीं देती, ऑब्वियसली, ठीक है, लो लो, बुलिश टू बिरिश, ठीक है। हाँ, वो मैं मैपिंग करके दिखाऊंगा। यहां तक सबको समझ आ गई कि सेल की ट्रेड कहाँ से प्ले करनी है, स्ट्रक्चर किस तरह से करना है, और इंटरनल के अंदर किस तरह ट्रेड करनी है, एक्सटर्नल इंटरनल का। नोट करो क्वेश्चन, सारे नोट करो। अच्छा, अब आपने एक और बात नोट करी होगी, मैं बुलिश के लिए इसलिए समझा रहा हूँ, जो बिरिश वाली है वो आपकी असाइनमेंट होगी। ये आपके पास एक मार्केट आ रही है, ठीक है, उसके बाद ये आपके पास एक मार्केट का हाई था और ये आपके पास एक लास्ट लो था, ठीक है, सिंपल सा सिनेरियो। ये जब आप इस लास्ट लो को लोगे ना, तो ये लो ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जब इस लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, तो आपके पास ये चेंज ऑफ करेक्टर आ गया, ये। अच्छा, अब अक्सर आपने देखा मार्केट इस तरह से एक अग्रेसिव मूव के अंदर भी चेंज ऑफ करेक्टर देती है। जब मार्केट इस तरह चेंज ऑफ करेक्टर दे विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, मार्केट एग्रेसिव मोड के अंदर आके चेंज ऑफ करेक्टर दे और बिग चेंज ऑफ करेक्टर दे, जैसे कि ये, उसके बाद आपकी मार्केट जो है वो वापस अपने हाई तक लाजमी जाती है, याद रखना है, ठीक है। अब इसके रास्ते में यहाँ पे ये ब्रेकर,
ये फेयर वैल्यू गैप, ये जितनी भी चीजें आएंगी मार्केट इनको माइनर माइनर रिस्पेक्ट देगी, माइनर माइनर। लेकिन मार्केट का टारगेट जो होगा वो आपका ये हाई होगा, याद रखना। और जब आपने सेल के लिए आना है तो इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप प्लस ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना है। जब ये सिनेरियो हो जाए फिर आप यहां से सेल लाओ और एक अच्छी ट्रेड आपको मिलेगी स्ट्रक्चर के अंदर। समझ आ गई? अब मैं थोड़ी सी प्रॉपर मर्की स्ट्रक्चर लगाऊंगा, ठीक है, बाय साइड टू सेल साइड, सारे रूल्स को मिलाते हुए। अब देखना, ये आपके पास एक मार्केट जा रही है, ठीक है, ये मार्केट ने एक इक्वल हाई लगाए, ये मार्केट ने एक, दिखाऊंगा, ये मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट की, अगेन मार्केट ऊपर गई, ये मार्केट ने आपका चेंज ऑफ करेक्टर दी, ठीक है, ये मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट कर दी, ठीक है। इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट आपकी थोड़ा सा पुल बैक लेती है, याद रखना। और यहाँ पे जो आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक एफजी था, मार्केट ने उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी और मार्केट ने आपका चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, ठीक है। अब आपने आना है सेल साइड की तरफ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो इक्वल हाइज हैं, इनकी लिक्विडिटी है, और मार्केट के अंदर जो फिलहाल मेरे पास एक फर्स्ट रिट्रेसमेंट एरिया है वो कौन सा है, वो ये है, ये वाला। तो मुझे अगर सेल की अच्छी ट्रेड की तरफ आना है तो मुझे किस एरिया से आना है, मुझे इस एरिया से सेल साइड की ट्रेड को फाइंड करना है, ठीक है। ये मार्केट आती है और ये मार्केट अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते हुए आ जाती है, ठीक है। ये अब ये मार्केट अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रही है और ये मार्केट ने एक अपना लास्ट आई ये कंफर्म किया आपको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। अब उसके बाद मार्केट ने ये स्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जितना भी आपके पास ये स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ये वाला, अब ये स्ट्रक्चर जितना भी डेवलप हुआ है ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है, सारा। अब यहाँ पर आपके पास एक लास्ट हाई ये है, अब मार्केट इसके पास आ गई है। अब यहाँ पे आपके पास इंटरनल के अंदर जब मार्केट अगेन सेल साइड का चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दे, इस तरह मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया, वापस आई, ये लो लगाया, ये चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, ये चेंज ऑफ करेक्टर दिया मार्केट ने। अब आपके पास यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर के बाद एंट्री एरिया क्या है, शाह जी छोटे टाइम फ्रेम के लिए आपके लिए स्पेशल, ये आपके पास एक ब्रेकर है, ये अब आपके पास एक फेयर वैल्यू बन गया, ठीक है, एफ बन गई। अब जो मार्केट के अंदर आपके पास सेलिंग है वो कहाँ पे है, वो सारा ये सेलिंग जोन, ठीक है। अब आप यहाँ से अपनी एंट्रीज को लेयर्स में भी पुट कर सकते हो, एक इंस्टेंट एंट्री यहाँ से भी ले सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और आपका नेक्स्ट टारगेट ये लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। समझ आ गई? अब जरा चलते हैं चार्ट के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे H4 के ऊपर। अच्छा, जो आपने स्ट्रक्चर मैपिंग को स्टार्ट करना होता है वो आपने कहाँ से करना होता है, ये आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। आपने मार्केट का जब एक चार्ट ओपन कर लिया, लेट्स सपोज H4 का चार्ट इस तरह से ओपन हो कि चार्ट वाज़िया नज़र आना चाहिए, ठीक है, वाज़िया नज़र आ रहा है। अब मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग को स्टार्ट करना है, मैंने फर्स्ट हाई और लास्ट लो, जैसे कि ये, अब मैंने फर्स्ट हाई से स्ट्रक्चर को मैपिंग करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है, और नीचे लो तक आना, इस तरह से आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, बैक टेस्टिंग करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, या मेरे पास एक लास्ट हाई लगा, एक ये प्रॉपर पुल बैक आया, ये ट्रेंड लाइन आ गई। अब ये मेरे पास एक लास्ट हाई लगा, ठीक है, ये एक प्रॉपर पुल बैक, ये हाई, लो हाई, ठीक है, लो हाई, लो हाई, लो हाई, लो, ठीक है। अब आपको एक बात, इधर मैं ब्लैक कर दूँ, इसको डार्क कर दूँ, ये अब यहाँ पे देखना, ये आपके पास एक लास्ट आई है, अब इसके नीचे लास्ट एक लो कौन सा है। अब अगर लो के लिए देखा जाए, अब यहाँ पे आपके पास एक ब्रेक का स्ट्रक्चर आया था यहाँ पे, ठीक है, अब उसके बाद
ये जो आपके पास एक लास्ट लो कंफर्म हुआ था, ठीक है, अब ये जो लो है ये कंफर्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये इस हाई का है। अगर ये हाई ब्रेक होता तो मैं इस लो को लेता। मेरे पास ये लो है, ये इंड्यूसमेंट एरिया मार्केट का, ठीक है। अब ये देखना कि यहाँ पे क्या हुआ। अब आपके पास एक लास्ट ग्रीन कैंडल थी ये, और ये इसके पास इसका ब्रेक का स्ट्रक्चर आया यहाँ पे, ठीक है, ये, और ये एक प्रॉपर पुल बैक लगा इसी स्ट्रक्चर का। अब आपके पास एक लास्ट ग्रीन कैंडल बनी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली, ठीक है। अब उसके बाद इस रेड कैंडल ने इस पर ऊपर कैंडल को स्वीप कर लिया, और उसके बाद एक ये विक लगा दी, और ये मेरे पास एक लो कंफर्म हुआ मार्केट, ठीक है। अब जब मेरे पास ये एक लो कंफर्म हुआ, ये मेरे पास आ गया चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अब जब ये मेरे पास चेंज ऑफ करेक्टर आया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज हो गई, बिल्कुल कंफर्म हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अब यहां पे अगर देखें इस हाई के बाद मार्केट का एक प्रॉपर पुल बैक और फर्स्ट रिट्रेसमेंट वो ये है, ठीक है। जब ये रिट्रेसमेंट है, अब इस रिट्रेसमेंट के एरिया में मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे था, क्वेश्चन इज दैट, वो मेरे पास ये था, ठीक है। मैंने इसको मार कर दिया, और ये मार्केट ने इसको टैप किया, अगैन गई, लेकिन ये मार्केट ने ऊपर एक विक मारी, ठीक है, और अगैन आई। अब इसके ऊपर भी मेरी एंट्री बन सकती थी, इसके ऊपर भी बन सकती थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आई मार्केट, और यहाँ से आपकी मार्केट सेल आई, और मार्केट के अंदर आपके पास एक लास्ट लो अगर देखा जाए तो ये लगा हुआ, ठीक है। ये मार्केट का एक लास्ट लो था जिसका मार्केट ने आपको ये यहाँ पे ब्रेक का स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। अब उस ब्रेक का स्ट्रक्चर के बाद अब जरा इधर क्वेश्चन को समझना कि यहाँ पे ब्रेक का स्ट्रक्चर जब आया तो आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक ये भी था, ये, ठीक है, जो ब्रेकर बना जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। लेकिन ये अब आपका फर्स्ट पुल बैक था मार्केट का, जो इंड्यूसमेंट एरिया मार्केट का बनता था, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट के अंदर अगर देखा जाए ये ब्रेक का स्ट्रक्चर है, एक पुल बैक आपके पास ये लगा हुआ है, एक पुल बैक आपके पास ये लगा हुआ है, ठीक है। ये दो आपके पास पुल बैक लगे हुए हैं। अब ये आपके पास मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, मार्केट ने इसको इंड्यूस किया, ठीक है, इसको इंड्यूस कर दिया, और मार्केट इसका फर्स्ट हाई को इंड्यूस करती है, ठीक है। और मैंने पहले कहा है कि आपने जब करेक्टर के अंदर एंट्री लेनी है वो हाई एंड लो से लेनी है। उसके बाद आपके पास एक ये एरिया था, ठीक है, जो ऑलरेडी मिटिगेट हुआ था अगर देखो तो ये, और एक अच्छी ट्रेड मार्केट की मिली हुई थी जिसके ऊपर मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया हुआ था, अग्रेसिव मूव मार्केट को मिला हुआ था, ठीक है। अब ये मिटिगेटेड एरिया था। अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग फ्रेश एरिया की तरफ जाऊं तो मेरे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक एक फ्रेश एरिया था जिसके ऊपर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया था, लो की लिक्विडिटी स्वीप करके वापस आ गई थी, ठीक है। तो लिहाजा इसका मतलब क्या था कि मार्केट ने अगैन इस एरिया के अंदर टैप करना है, और जब मार्केट ने इस एरिया के अंदर टैप किया अगैन ये मार्केट का एक लास्ट लो था, और इस लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया ये, ठीक है, यूएस, ठीक है। अब ये जब ब्रेक का स्ट्रक्चर आया मेरा लेट्स सपोज टीपी हिट हो गया, ठीक है। अब मेरे पास अगेन चेंज ऑफ करेक्टर के लिए, अब मेरे पास चेंज ऑफ करेक्टर के लिए जो लास्ट हाई था वो कौन सा था उसके ऊपर तो फोकस करना। अब ये जो ब्रेक का स्ट्रक्चर आया ये इस लो का आया, ये हाई जो है, ठीक है, ये वाला हाई। अब अगर ये लो ब्रेक का स्ट्रक्चर होता तो ये मेरे पास ये हाई कंफर्म होता, लेकिन नहीं आया। मेरे पास ये वाला जो हाई था ये एज अ चेंज ऑफ करेक्टर मेरे पास काम करेगा। अब ये मेरे पास चेंज ऑफ करेक्टर आया, ठीक है, इस हाई के ब्रेकआउट के ऊपर। अब इस हाई और इस लो के मिड में ये जितना भी स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है ये वाला ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सारा जब मार्केट वापस गई है, जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा ये आपके पास सारा इंटरनल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ठीक है। अब आपने अगर सेल साइड के लिए आना था, आपके पास एक प्रॉपर हाई के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक आपके पास ये पड़ा हुआ था, ये अगर आप इसके ऊपर सेल की तरफ आए थे तो मार्केट ने इसको आपको रिस्पेक्ट दी थी, ठीक है, कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट दी थी। अब जब मार्केट में यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर आया और अगर मैं देखूं तो मेरे पास फर्स्ट पुल बैक इस एरिया में कहाँ पे है, अपनी लेफ्ट साइड की तरफ देखना है।
तो मेरे पास जो फर्स्ट पुल बैक आया वो ये आया था, ये वाली जो मेरे पास एक रैली बनी थी, ये वाली, ये ठीक है, ये एक मेरे पास फर्स्ट पुल बैक आया था। अब फर्स्ट पुल बैक के लो के ऊपर मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे था, वो मेरे पास ये था। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी आप इसको कह सकते हो, चेंज ऑफ करेक्टर से पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को देखा जाए। अब जब ये हुआ, अब यहाँ पे मार्केट के पास एक लास्ट लो कहाँ पे था, सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे थी, वो ये थी। जब मार्केट ने इसको स्वीप किया यहाँ पे, ये वाली कैंडल, जब मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया और मार्केट अगेन वापस ऊपर गई, और मार्केट ने फिर जब इसको टैप किया और जब आपके पास एक हाई कंफर्म था, चेंज ऑफ करेक्टर आपके पास ये आ गया, तो यहाँ से आपने अपनी बाई की ट्रेड को एक्टिव करना था। फर्स्ट टारगेट आपका हाई, नेक्स्ट आप जब तक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता आप जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये अगेन चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया यहाँ पे, ठीक है। ये अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो पुल बैक आया, वो थोड़ा सा सिनेरियो अब यहाँ पे समझना। जो पुल बैक आया मेरे पास वो कहाँ पे है, वो ऑलमोस्ट ये मेरे पास एक पुल बैक है, ठीक है। अब पुल बैक के अंदर एक और सीन है कि अगर ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल की विक भी ब्रेक करती है तो ये भी आपके पास एक पुल बैक होगा, ओके। अब यहाँ पे अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मेरे पास जो पुल बैक आया था वो ये आया था, ये ठीक है, ये मार्केट का इंड्यूसमेंट एरिया। अब इसके नीचे मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है मार्केट का। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई इस तरह खास मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है मार्केट का, कोई ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये रिजेक्शन वगैरह लगे हुए, ऑर्डर ब्लॉक नहीं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास अगर मैं देखूँ इंड्यूसमेंट के एरिया के नीचे मेरे पास एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी प्लस एफ ऑन H4, ये एरिया था मेरे पास, ठीक है, ये वाला। और ये देखो मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ से उठ के चली गई, लेकिन ये फ्रेश एरिया था। जब मार्केट ने इसके अंदर टैप किया तो उससे ज़्यादा स्ट्रांग ऊपर गया, ठीक है। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से मैपिंग करनी है और कुछ इस तरह से एरियाज एंड लेवल्स को निकालते हुए आपने ट्रेड करना है, ठीक है। होप्स आपको काफ़ी समझ आया होगा, और अब आपको स्ट्रक्चर के ऊपर जो इश्यूज है वो भी काफ़ी क्लियर होंगे हो गया, और अगर कोई बच गया वो इंशाल्लाह प्रैक्टिस में क्लियर हो जाएगा। तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कर सकता है।